हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और जॉब केंद्र में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे द जलना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा निकाले गए वेरियस पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। इसका एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक करके। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आप नेटिव एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके इसका एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। ये इसका एडवर्टीजमेंट है, द जलना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जलना। ये इसके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी क्या हैं आप देख सकते हैं। एलिजिबल हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको जलना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पेज पे आ जाएंगे। इस अप्लाई ऑनलाइन पेज पे, इस पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं 18/7/2026 इसकी लास्ट डेट है। तो आप यहाँ इस पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। अब बेसिक इन्फो भरिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फिर डिटेल, फिर प्रीव्यू, फिर अपलोड, फिर पेमेंट। बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है आपको। बेसिक इन्फॉर्मेशन भरिए आप अपनी। फर्स्ट नेम भरिए अपना एज पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है आपको, मार्कशीट के अकॉर्डिंग। कंफर्म करिए फर्स्ट नेम को। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिखिए, नहीं है तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको फुल नाम दिख जाएगा, आपका फुल नेम। और यहाँ मोबाइल नंबर आप डालेंगे और यहाँ कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर को। यहाँ ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई देना चाहते हैं, सेकेंडरी मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर, तो यहाँ दे सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, ये स्टार मार्क नहीं है, ये रेड वाले मैंडेटरी हैं मोबाइल नंबर, ये देना ज़रूरी है। ईमेल आईडी के डोमेन का पहले का अक्षर यहाँ लिखने हैं, @ के बाद डोमेन के अक्षर यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, जैसे जीमेल पे होता है gmail.com। और कंफर्म ईमेल आईडी में पूरी ईमेल आईडी विद डोमेन आपको यहाँ लिखनी है और सिक्योरिटी कैप्चा कोड ये लिख के सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने सेकंड स्टेप आ गई फोटोग्राफ सिग्नेचर की, जिसमें आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। ये मोबाइल नंबर दिख रहा होगा आपको और सेंड ओटीपी दिख रहा होगा, ईमेल आईडी दिख रही होगी और सेंड ओटीपी दिख रहा होगा। यहाँ ये कैप्चा कोड को फिल करेंगे आप। कैप्चा कोड को फिल कीजिए और सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है। वो ओटीपी डालिए। मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी डाल रहा हूँ। आपके मोबाइल पे भी ओटीपी आ गया होगा, आप ओटीपी डालिए। देखिए ये मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया। इसके बाद ईमेल आईडी पे भी आप ओटीपी जाएगा। उसके लिए पहले सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करना पड़ेगा। जेड सिक्योरिटी कैप्चा कोड को लिखने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी ईमेल आईडी पे चेक कीजिए आपके ईमेल में ओटीपी क्या हुआ। और ओटीपी चेक करने के बाद मुझे ईमेल पे ओटीपी मिल गया है, मैं यहाँ डाल रहा हूँ। अब यहाँ वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ये आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, ये ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई अब आपकी। अब आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर का सेक्शन है, इसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब मैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड, यहाँ पे आपको स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर फोटोग्राफ लगानी है विद वाइट बैकग्राउंड में। यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपकी फ़ोटो दिख जाएगी, यहाँ पे आपकी फ़ोटो दिख जाएगी, आप अपलोड कर लीजिए। मैं भी कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मैंने अपलोड कर ली, आप भी कर लीजिए। उसके बाद कैप्चर, आपको फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है वाइल यूजिंग वेब कैमरा और स्कैन QR टू कैप्चर द फ़ोटो बाय मोबाइल। तो दोनों में से किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, जिस मर्जी से आप करना चाहें। उसके बाद आई कन्फर्म दैट इज़ माई वैलिड फ़ोटो एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट, इस पर टिक मार्क कर दीजिए। स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट अपलोड कीजिए ब्राउज पे क्लिक करके और आई कन्फर्म पे टिक मार्क कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। मैं थर्ड स्टेप डिटेल के पेज पे पहुंच गया, जिसमें बेसिक डिटेल भरनी है आपको, फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज की डिटेल भरनी है। बेसिक डिटेल में आपको आपका पोस्ट का नाम चुनना है, किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं क्लर्क पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। बाकी पे पोस्ट पे अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप चुन लीजिए। मैं ओपन से करके दिखा रहा हूँ आपको, अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी, तो ओपन आएगा यहाँ। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, येस एंड नो, तो नो कीजिए। डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर येस करेंगे तो डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी का टाइप बताना पड़ेगा। डू यू नीड ए कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आप बता सकते हैं येस और नो करके। ये क्लोज आ रहा है, ये नहीं बताना। आर यू सफरिंग फ्रॉम द सेलिब्रिटीज़ पैल्सिया फ्रॉम फॉर एंड योर राइडिंग स्पीड इज अफेक्टेड, तो ये भी डिसेबल आ रहे हैं। ये सब आपके डिसेबल आ रहे हैं, इनको नहीं बताना है। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड कवर्ड अंडर एक्ट, येस नो अपने हिसाब से कीजिए। इफ़ येस, डू यू नीड ए कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये क्लोज येस करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। ये भी क्लोज आएंगे। इफ़ सर्टिफाइड दैट आई विल प्रोड्यूस दैट द सर्टिफिकेट फ्रॉम competent medical authority of an government healthcare institution as per Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Person with Disability, दिवंगन सर्कुलर नंबर इस पे हैं अगर आप, तो इसको यस कीजिए। ये नहीं हो रहा क्लिक, ये डिसेबल है। इधर नेम ऑफ द स्क्राइब भरेंगे, अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हैं। आईडी ऑफ स्क्राइब, आईडी का नंबर, स्क्राइब का आईडी कार्ड का नंबर। आर यू विश टू अवेलिंग द रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो यस और नो अपने हिसाब से कीजिए आप। आर यू रेसिडेंट ऑफ जलना, तो यस कीजिए। आर यू पोजेसेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जलना, यस कीजिए, यस करना पड़ेगा आपको। आर यू अप्लाइंग वुमेन अंडर रिजर्वेशन, तो यस नो कर दीजिए। पीरियड ऑफ सर्विस, इसको अगर मैं नो करता हूँ तो ये अप्लाई नहीं होगा, देखते हैं करके। रेसिडेंट ऑफ जलना नो कर देता हूँ मैं, देखते हैं। मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन, तो वेदर द कैंडिडेट इज मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन, तो नो कीजिए। आर यू विश टू अवेलिंग द रिजर्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट अफेक्टेड, इसको नो कीजिए। आर यू बैचलर होल्डर हु हैज़ वर्कड एज ए पार्ट टाइम इन गवर्नमेंट ऑफिस फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 years, नो कीजिए। डू यू हैव ए वैलिड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, तो ये सब डिसेबल आ रहे हैं आपके, इनको आने दीजिए। रिलीजन टू बिलोंग, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो लिखिए। नेशनलिटी इंडियन आ गई। कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, आप करना चाहते हैं तो येस कीजिए, नहीं करना चाहते तो नो कीजिए। नेम ऑफ द सेंटर selected for the examination,
नेम ऑफ द सेंटर सेलेक्टेड फॉर द एग्जामिनेशन, प्रेफरेंस देनी है आपको, कहाँ कहाँ देना चाहते हैं। मैंने 3 प्रेफरेंस चुन ली। उसके बाद पर्सनल डिटेल भरनी है आपको। पर्सनल डिटेल में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी डेट, मंथ और ईयर। आपकी डेट कैलकुलेट होकर इधर आ जाएगी। आप जेंडर मेल हैं कि फीमेल हैं वो भरिए। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, आपके ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो यस और नो कीजिए। नेम ऑफ द ट्विन ब्रदर सिस्टर के जुड़वा भाई बहन के नेम बताने पड़ेंगे आपको। जेंडर बताने पड़ेंगे उनके। मैरिडल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। और फादर नेम भरिए इधर। मदर्स नेम भरिए। स्पाउस नेम आ जाएगा। अगर मैरिड हैं तो स्पाउस नेम भरिए, नहीं है अनमैरिड हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस में भरिए अपना पता इधर, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में। आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम एस पे से सेलेक्ट कर दीजिए, सेम कॉपी हो जाएगा। चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, कहाँ चाहते हैं करस्पॉन्डेंस पे परमानेंट पे वो सिलेक्ट कीजिए तो वो आपकी आ जाएगी। और बैंक डिटेल भरिए आप इधर, अकाउंट नंबर, होल्डर नेम भरिए इधर, बैंक अकाउंट नंबर भरिए, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर कीजिए, बैंक एंड ब्रांच नेम भरिए, टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है, IFSC कोड भरिए। ये सब डिटेल भरने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब मैं डिटेल पेज के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज सेक्शन पे आ गया, जहाँ पे आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है। अपने ग्रेजुएशन, नेम ऑफ द बोर्ड, डिग्री, डेट ऑफ पासिंग, ईयर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे आपके वो भरेंगे, क्लास कौन सी थी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के पास हुए थे वो भरेंगे, नेम ऑफ द बोर्ड। ये भरने के बाद ग्रेजुएशन के बाद कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अदर है कोई, वो भर सकते हैं। हैव यू पास्ड MSc CA इक्विवेलेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड MSc, यस करना पड़ेगा ये आपको। हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उच्च शिक्षक पात्रता आपकी, नेम ऑफ द हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएशन मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस कोई है तो आप यहाँ दे सकते हैं, नहीं है तो लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, रीड राइट स्पीक पे क्लिक कीजिए। और कोई अदर रीजनल हिंदी लैंग्वेज जानते हैं तो वो बता दीजिए, पढ़ना लिखना बोलना, रीड राइट स्पीक कीजिए। और वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिए। ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये सेव एंड नेक्स्ट हो गया, ये आपका फॉर्म भर गया है। इसका प्रिंट प्रीव्यू ले लीजिए। इसके बाद आप इसको आई एग्री पे चेक बॉक्स पे चेक कीजिए। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। ये कह रहा है ओके और कैंसिल, इसको ओके कर दीजिए। और आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू तो ओके कीजिए। और ये अपलोड के सेक्शन पे पहुंच गए, जहां आपको डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट लगानी है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने हैं, अपलोड कर लीजिए। और सिक्योरिटी कैप्चा कोड को लिखिए
और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं लास्ट स्टेप पेमेंट पे आ गया, जहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। बिल डेस्क और सीसी एवेन्यू किसी भी माध्यम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये बार कोड सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल कीजिए। सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। आर यू वांट टू सबमिट, तो ओके कर दीजिए। ये रिडायरेक्ट होकर पेमेंट गेटवे पेज पे ले जाएगा आपको, बिल डेस्क के पेमेंट गेटवे पे, जहाँ पे आपको पेमेंट के माध्यम दिखेंगे। आपको पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। पेमेंट का भुगतान करने के बाद आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ से जाके आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस का। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएंगे इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।